साईं राम। आज का साईं वचन बाबा कह रहे हैं, मेरी बच्ची, मैं जानता हूँ जब तेरी मुसीबतें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही तो तू अपनी इस व्यथा से दुखी होकर अपने मन में निराशा को अपना साथी मान बैठती है और अपने बाबा से नाराजगी जताती है कि तुम सबकी सुनते हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हो, फिर मेरी क्यों नहीं सुन रहे। मेरी बच्ची, मैं सबके लिए वही करता हूँ जो हितकर होता है, तेरे लिए भी वही करूँगा। भले ही तू आज मेरी उस लीला को ना समझ पाए, लेकिन जब वह तेरे जीवन में घटित होगी तो तुझे न्याय देने में मुझे इतनी देर क्यों लगी, इसके पीछे छिपे कारण को अवश्य जान जाएगी। मेरी बच्ची, विश्वास कर, ना मैंने कभी किसी को निराश किया है, ना करूँगा। तो तू यह कैसे सोच लेती है कि तेरा बाबा तेरी अर्जी को नहीं सुन रहा, तेरी प्रार्थनाओं पर गौर नहीं कर रहा। मैं सब कुछ सुन रहा हूँ मेरी बच्ची। तुम इतने लंबे समय से जिन समस्याओं का सामना कर रही हो, वह तुम्हें जिंदगी के कुछ अनुभव सिखाने तो आए हैं। साथ ही साथ अगर हम अपने जीवन में ऐसे रिश्ते पाते हैं जो ना हमारे महत्व को समझ सकें, ना हमें प्यार के दो बोल दे सकें, बल्कि हमारा सब कुछ अच्छा करने पर भी बदले में लौटकर हमें पीड़ा ही प्रदान करें, तो मेरी बच्ची, ये हमारे पिछले जन्म के कर्ज के कारण होता है, जो हमें कुछ ऐसे संबंधों से अपने ऋणानुबंधों को चुकाना पड़ता है जो हम किसी जन्म में उनके साथ कराए थे। इसलिए मेरी बच्ची, इन मुसीबतों को देखकर हताश न हो। तेरा बाबा तेरे साथ है, तेरी हिम्मत बनकर, तेरी शक्ति बनकर, तेरा रक्षा कवच बनकर, जो कभी तुझे हारने नहीं देगा। भले ही तेरी लड़ाई कितनी लंबी भी चली हो, तेरा जीत का जश्न भी उतना ही लंबा होगा। मेरी बच्ची, जो कुछ तूने मुझसे मांगा है, मैं वह सब कुछ तुझे अवश्य प्रदान करूँगा। तेरे जीवन में भी जिस न्याय की तू प्रतीक्षा कर रही है, वह अवश्य होगा। मैं मानता हूँ कि तेरी कोई गलती न होते हुए तुझे उन विपत्तियों का सामना करना पड़ा जो तेरे कर्मों के कारण नहीं हुई। लेकिन मेरी बच्ची, अगर हम पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर आते हैं, कुछ भूलें हमसे हो जाती हैं, तो उसका परिणाम हमें अवश्य भुगतना पड़ता है। लेकिन जब हम पिछले जन्म को नहीं जान सकते, तो हम अपने जीवन में जब लगातार समस्याओं का, दुखों का, संघर्षों का सामना करते हैं, जबकि हम सही मार्ग पर चल रहे होते हैं, सत्य को हम अपने जीवन में चुनते हैं, ईश्वर की भक्ति भी हम करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में दुख, कष्ट, परेशानियां, चुनौतियां, बेबसी, लाचारी क्यों आ जाती है। बाबा ये बताते हैं कि जब तुम मेरे निजी जन होते हो, तो मैं तुम्हारे सारे प्रारब्धों से तुम्हें मुक्त करके फिर तुम्हें वह शांति और सुकून देना चाहता हूँ जिसके तुम अधिकारी हो। इसलिए मेरी बच्ची, तुम अपने कर्म फलों को भोग करके सदैव से उनके लिए मुक्त हो जाओ। तुम्हारे जीवन में शांति, सुख, ज्ञान, प्रकाश, आरोग्य, सुख सब स्थायी रूप से निवास करे। इसलिए सारे बुरे कर्मों को समाप्त करके तुम जब नए जीवन के अध्याय में कदम रखो, तो वहाँ सब कुछ परम सुखदायी हो, परम कल्याणकारक हो। मैं ऐसा जीवन तुम्हारे लिए चाहता हूँ, जैसे एक पिता अपने बच्चे के सारे दोषों से मुक्त करके उसे उसके जीवन में सदैव के लिए खुशहाली देखना चाहता है, वैसे ही मैं परमपिता परमेश्वर हूँ, जो तुम्हें सारे कर्म बंधनों से मुक्त करके तुम्हारे जीवन को प्रसन्नता और शांति से सदैव के लिए भरना चाहता हूँ। मेरी बच्ची, जब हम अपने पिछले कर्मों को नहीं जान पाते, तो हम अपने कर्मों के परिणाम के लिए ईश्वर को उत्तरदायी ठहराते हैं। हम उनसे नाराज हो जाते हैं कि हम जब आपके दिखाए मार्ग पर चल रहे हैं, आपके मार्गदर्शन में हर एक कर्तव्य कर्म करते हैं, फिर भी हमारे जीवन में इतनी असफलता, इतनी मुसीबतें, इतने संघर्ष, इतनी कठिनाइयाँ क्यों प्रभु। तो बाबा कहते हैं, मेरी बच्ची, तू इन सब मुसीबतों से बाहर निकल कर एक ऐसे हीरे की तरह चमकेगी जहाँ तेरे अनुभव सबके लिए प्रेरणादायक बनेंगे। मुझ पर विश्वास कर। तू अपने सभी कर्मों को भोग कर उनको समाप्त कर चुकी है। अब तेरे जीवन में सिर्फ सफलता और खुशहाली ही आएगी। लेकिन मेरी बच्ची, नाराज न हो अगर तुझे तेरी अपेक्षा के अनुसार परिणाम नहीं मिल रहे।
तो उसे ईश्वर की लीला ही समझ, क्योंकि तुम्हारे लिए कब क्या उचित है यह परमपिता परमेश्वर को पता है। जब हम अपने जीवन में किसी स्थिति पर नियंत्रण नहीं कर पाते तो हमें सब कुछ अपने सदगुरु के चरणों में सौंप कर बस उनकी रजा में ही प्रसन्न रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए कब क्या उचित होगा और वह कैसे होगा यह तो वह परमेश्वर ही जाने, लेकिन जो कुछ होगा वह सुखद ही होगा। हमें अपने ईश्वर पर ऐसा दृढ़ विश्वास रखना चाहिए कि बाबा भले ही हमें चाहे जितनी भी चुनौतियों से गुजारें, चाहे हमारी भक्ति के मार्ग पर कितनी भी परीक्षाएं हों, लेकिन अंत में उसका परिणाम सुखदायी अवश्य होगा। चाहे कितनी भी देर क्यों न लगे, लेकिन हमारे जीवन में न्याय अवश्य होगा। इसलिए हमें अपने गुरु से नाराज न होकर सदैव उनकी लीला में ही प्रसन्न रहना चाहिए। चाहे सुख आए या दुख, उन्हें ईश्वर की मर्जी मानकर हर स्थिति में सामंजस्य रखना चाहिए। लेकिन सुख और दुख हमें हमारी परिस्थिति कर्मों के फलों के रूप में ही मिलते हैं, लेकिन हम उनके लिए भी अपने ईश्वर परमपिता परमेश्वर को ही उत्तरदायी ठहराते हैं, जबकि वह हर पल उन दुखों को भोगने में हमारा साथ निभा रहे होते हैं, हमारी रक्षा कर रहे होते हैं, हमें शक्ति दे रहे होते हैं कि कैसे हम उन्हें सहन करके उनसे मुक्त हो सकें। इसलिए हमें कभी बाबा से नाराज ना होकर अपनी परिस्थितियों के लिए उनको दोष ना देते हुए उन्हें अपने कर्मों के फल का परिणाम मानते हुए शांति से भोग लेना चाहिए, ताकि हम उनसे मुक्त हो सकें और अपने सदगुरु की भक्ति में हमेशा हमेशा के लिए शांति और सुकून पा सकें। मेरी बच्ची, तू निराश ना होना, मैं तुझे थामे हुए हूँ, ना तुझे गिरने दूंगा ना झुकने दूंगा। तू कहती है ना बाबा मुझे कब तक दूसरों के ऊपर आश्रित रखोगे, मैं स्वयं स्वावलंबी बनना चाहती हूँ, मैं स्वयं आत्मनिर्भर होना चाहती हूँ, जिससे जो कुछ कृपा प्राप्त हो वह आपकी हो, किसी अन्य की नहीं। तो मेरी बच्ची, वह क्षण भी तेरे जीवन में शीघ्र आएगा। मैं तुझे स्वावलंबी बनने का, आत्मनिर्भर बनाने का वह अवसर देने जा रहा हूँ, जिससे तू अपनी सारी समस्याओं से मुक्ति पालेगी और तेरे जीवन में खुशी और प्रसन्नता सदैव के लिए वास करेगी। मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझे आरोग्यता, दीर्घायु, संतोष, शांति, सुकून, समृद्धि, खुशहाली सब कुछ देने जा रहा हूँ। मुझ पर विश्वास कर, मेरे आशीर्वादों से तेरी झोली शीघ्र ही परिपूर्ण होगी। विश्वास कर, सब कुछ सुख में होगा, सब कुछ शांति में होगा। प्रसन्न रहो, यशस्वी हो, दीर्घायु हो। कल फिर आऊंगी साईं वचन, तब तक के लिए ओम साईं राम।